आज बच्चों हमें टॉपिक करना है काइनेटिक्स ऑफ क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरोसेंस, ठीक है, जो कि एक एक्सप्लेन करती है काइनेटिक्स को, एक इक्वेशन एक्सप्लेन करती है जिस इक्वेशन का नाम है स्टर्न वॉल्मर इक्वेशन। क्या नाम है बच्चों? स्टर्न वॉल्मर इक्वेशन, ठीक है। काइनेटिक्स ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको काइनेटिक्स का मतलब पता होना चाहिए, क्वेंचिंग का पता होना चाहिए और फ्लोरोसेंस का पता होना चाहिए। काइनेटिक्स आपको पता है कि पार्ट ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि उस रिएक्शन का रेट क्या है, वो जो रिएक्शन हो रही है वो कितने समय में हो रही है, ठीक है, वो रेट हम पढ़ते हैं। क्वेंचिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, क्वेंच करना, स्टॉप करना, ठीक है। और किस चीज़ की क्वेंचिंग हम पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे फ्लोरोसेंस की। अब फ्लोरोसेंस आपको पता होना चाहिए। अब आपको पता होगा कि तब जैसे जो सिंगलेट स्टेट होती है ग्राउंड स्टेट से, तब हम क्या करते हैं कि भाई उसको S1 स्टेट में भेजते हैं। तो ये तो जहाँ पे क्या हुई, एनर्जी वो लेता है, जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा उसने एनर्जी ली और वो एक्साइटेड स्टेट पे वो पहुँच गया है, ठीक है। वो वापस से क्या है, अपनी ग्राउंड स्टेट पे आता है और एनर्जी रिलीज़ करता है hν, ठीक है। यही प्रोसेस क्या कहलाता है? फ्लोरोसेंस कहलाता है। हमें पढ़ना क्या है कि वो क्वेंच कैसे हो जाता है, कैसे कैसे ये प्रोसेस रुक सकता है, इसको बोलेंगे हम क्वेंचिंग। फिर हम पढ़ेंगे इसका रेट, जो कि इक्वेशन बताएगी स्टर्न वॉल्मर इक्वेशन, ठीक है। बात समझ के अब देखो क्या क्या स्टेप इसमें आपको पढ़ने हैं। अब साथ साथ हम सारी चीज़ें मतलब इक्वेट करते जाएंगे। सब कुछ 10 मिनट का काम है, बहुत इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है, समझते जाना। देखो आपके पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। आप मान रहे हैं कि भाई यहाँ पे एक, आप इलेक्ट्रॉन मान रहे हैं या मैंने बोला एक मॉलिक्यूल है, उसने एनर्जी ली, ठीक है। उसने क्या है, एनर्जी ली, जिसको हमने hν का नाम दे दिया और वो एक्साइटेड स्टेट पे पहुँच गया। A*, जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया, जिसको हम फोटो इनिशिएशन का नाम दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? फोटो, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं ना फोटोन की हम बात करते हैं, तो फोटो इनिशिएशन, ठीक है, इनिशिएशन यहाँ पे हुआ। ये एक नॉर्मल सी बात थी। अब देखो दूसरे स्टेप में हम क्या बोल रहे हैं कि जो एक्टिवेटेड जो मॉलिक्यूल है वो वापस से रेट हम बोल रहे हैं भाई K1 हमने माना, इस रेट से K1 वो क्या है, एनर्जी रिलीज़ कर देगा और वो A में कन्वर्ट हो जाएगा और वो बना लेगा, क्या करेगा, A बन जाएगा और जो एनर्जी है वो रिलीज़ करेगा hν, ठीक है। ये तो फ्लोरोसेंस क्या है, ये तो प्रोसेस हुआ। हम तो क्वेंचिंग की बात कर रहे हैं। अब क्वेंचिंग इंटरनल हो सकती है या फिर एक्सटर्नल हो सकती है। क्या है, या तो इंटरनली हो सकती है या फिर एक्सटर्नल हो सकती है, हम करा सकते हैं। अब देखो कैसे, अगर आप बात करें कि आपके पास जो A0 हम जो मान रहे हैं, जो A* मान रहे हैं कि भाई ये क्या है, एक्टिवेटेड है। आप मानो कि भाई ये आप रेट मान रहे हो K2, ठीक है। अब यहाँ पे रेट कांस्टेंट जो आप पढ़ते होंगे कि रिएक्शन की K1 K2, अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं K2, जहाँ पे हम इंटर सिस्टम क्रॉसिंग जो आप पढ़ते हैं वो यहाँ पे हो और वो किस में कन्वर्ट हो जाए, एक A किस में, मॉलिक्यूल में, और प्लस में यहाँ पे एनर्जी बाहर निकले, जिसको फॉस्फोरोसेंस बोलते हैं। यहाँ फ्लोरोसेंस तो नहीं हुई, मतलब क्वेंचिंग हो गई, यहाँ फ्लोरोसेंस की बजाय यहाँ फॉस्फोरोसेंस हो गई। अब आपको पता होना चाहिए फॉस्फोरोसेंस क्या होता है, ठीक है। ये कैसी क्वेंचिंग है? ये इंटरनल क्वेंचिंग है। ये विद इन दी जो आप सब्सटेंस जो ले रहे हैं उसी के अंदर क्वेंच होके फ्लोरोसेंस ना हो करके यहाँ पे फॉस्फोरोसेंस हुई। अब देखो जैसे मैंने कहा कि जो ग्राउंड स्टेट थी, एक्साइटेड स्टेट में वो पहुँचा, ये चीज़ ना हो करके वो S1 से यहाँ पे ट्रिपलेट स्टेट हो और वो क्या करे, S1 से ट्रिपलेट स्टेट पे पहुँच जाए, इसी को इंटर सिस्टम क्रॉसिंग बोला जाता है, ठीक है। उसी में ऐसा चेंज हुआ कि वो वापस ग्राउंड स्टेट पे ना आकर के उसमें इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हुई और वो ट्रिपलेट स्टेट में आ गया और ट्रिपलेट से फिर वो वापस से S0 जो ग्राउंड स्टेट है उसमें आता है, एनर्जी रिलीज़ करता है। इसी प्रोसेस को आप फॉस्फोरोसेंस बोलते हैं। तो फ्लोरोसेंस नहीं हुई, उसकी क्वेंचिंग हो गई, ये दूसरा है, ठीक है। फिर आप ले रहे हैं कि फिर A जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है उसमें क्या हुआ कि हमने, ये इंटरनल प्रोसेस है, वहाँ पे हमने क्वेंचर मिला दिया, ठीक है, जो इस प्रोसेस को क्या करेगा, स्टॉप करेगा। हमने क्या मिला दिया इसमें, क्वेंचर मिला दिया और उस रेट को आप बोल रहे हो कि भाई यहाँ पे K3,
ठीक है। और यहाँ पे क्या बन गया, अब ए मॉलिक्यूल बन गया। फ्लोरोसेंस तो यहाँ पे भी नहीं हुआ और ये एक्सटर्नली हुआ, हमने एक्सटर्नल कोई क्वेंचर डाला जो इस प्रोसेस को स्टॉप करे, फ्लोरोसेंस ना होने दे। तो ये 3 चीज़ें हुई, ठीक है। एक तो आप इनिशिएशन, जो तो नॉर्मल सी बात है कि वो होगा, फ्लोरोसेंस हो सकती है या फिर फॉस्फोरेसेंस हो सकती है, या फिर उसमें क्या हो सकता है, जो एक्सटर्नल जो क्वेंचिंग है जिसमें हमने क्या डाल दिया हो, हमने क्वेंचर डाल दिया हो जो उस रिएक्शन को स्टॉप कर दे, वो एनर्जी जो कि उसको रिलीज़ करनी थी वो मतलब अपने आप में यूज़ कर ले, ठीक है। बात समझ गए ना। और यहाँ पे फिर ये मॉलिक्यूल अपने आप में एक्साइट हो जाता है वैसे, ठीक है। ये क्यू स्टार बना लेता है, एनर्जी ये ले लेता है। बोलो इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। अब हमें क्या देखना है कि ये जो सारा सिस्टम हो गया, ठीक है, कहाँ तक, जो ये फॉस्फोरेसेंस, फ्लोरोसेंस, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको यहाँ पे जो क्वांटम यील्ड है, जो इंटेंसिटी है, क्योंकि आप काइनेटिक, आप रेट पढ़ना चाह रहे हो कि किस रेट से जो क्या काइनेटिक यहाँ पे रही इस क्वेंचिंग की, तो उसके लिए एक तो आपको जो स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल है, अप्रोक्सीमेशन है, वो आपको लगाना होगा, ठीक है। एक आपको क्या निकालनी होगी, आप देखो जो भी आप रेट पढ़ते हो ना, जो रेट पढ़ते हो, जितनी आप इंटेंसिटी डालते हो, जितनी भी मतलब आपने जितने फोटोन डाले उतना ही तो मॉलिक्यूल क्या होगा बच्चों, एक्साइट होगा, जो फोटो इनिशिएशन हुई थी। अब आपने 2 ही फोटोन डाले, तो हमने ला में पढ़ा था, तब आप फोटो इसकी केमिस्ट्री की ला पढ़ रहे थे कि उतने ही मॉलिक्यूल तो एक्साइट होंगे। तो इंटेंसिटी डिपेंड करती है ना कि आप कितने उसमें क्या डाल रहे हो, आप फोटोन्स कितने डाल रहे हो, जितनी इंटेंसिटी होगी उतने ही जो कंसंट्रेशन होगी वो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल की होगी। बोलो बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब देखो, अगर आप इंटेंसिटी की बात कर रहे हो, आप किसकी बात कर रहे हो, आप इंटेंसिटी की बात कर रहे हो, और किसकी, ए मॉलिक्यूल की, क्योंकि आप ए ही ले रहे हैं, कंसंट्रेशन ए माना है ना हमने उस मॉलिक्यूल को, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो देखो जितने फोटोन हैं, बात ध्यान से समझना, जितने फोटोन्स हैं उतने ही वो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल होंगे, इतना हमने पढ़ा है ला में। तो वही फोटोन्स की वजह से इंटेंसिटी होती है। तो क्या हम इंटेंसिटी इन एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल के डायरेक्टली बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं। तो यहाँ पे K1 लिखो, K1, और ये कैसे लिखा जाता है ये आपको पता होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखा जाता है, ठीक है। ये रेट K1 लिखा जाएगा और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो यहाँ पे आप A स्टार लिखेंगे। बोलो बात समझ में आ गई। प्लस में यहाँ पे आप K2 लिखेंगे और कंसंट्रेशन ऑफ A स्टार, ठीक है, ये, ठीक है। फिर क्या होगा कि आप लिखेंगे K3, क्योंकि यहाँ भी कंसंट्रेशन है इसकी, तो इसको भी लिखो, यहाँ पे आ जाएगा A स्टार और साथ में क्या आ जाएगा, ये Q, ठीक है। ये इंटेंसिटी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि नहीं होगी, इतनी बात शायद क्लियर हो गई होगी। फिर हम बात करते हैं क्वांटम यील्ड ऑफ फ्लोरोसेंस इन द प्रेजेंस ऑफ क्वेंचर, ठीक है। क्या बात करनी है कि जो क्वांटम यील्ड होगी, क्या बच्चों, जो क्वांटम यील्ड होगी, जो क्वांटम यील्ड होगी इन प्रेजेंस ऑफ किसके, क्वेंचर के। अगर क्वेंचर है तो क्वांटम यील्ड क्या होगी, और क्वांटम यील्ड क्या होती है कि भाई देखो जितने मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड हुए हैं और टोटल जितने, जैसे हम बोलते थे ना फोटोन जितने डाले गए हैं, वही क्वांटम यील्ड होती है। तो देखो अगर आप क्या बोलोगे कि भाई फ्लोरोसेंस कितनी हुई, हम फ्लोरोसेंस इन द प्रेजेंस ऑफ क्वेंचर, अब ये देखो कितने, मतलब फ्लोरोसेंस कितनी हुई, सिर्फ इतनी फ्लोरोसेंस हुई है, K1 में ही फ्लोरोसेंस हुआ है, ना तो K2 में हुआ, ना K3 में हुआ। तो आप क्या लिख दोगे भाई, जो क्वांटम यील्ड है, ठीक है, आप ऐसे लिखेंगे, ये किस में है, प्रेजेंस में है। ये किस में लिख रहे हो, आप लिख रहे हो प्रेजेंस में, क्वेंचर की। तो क्या लिख दोगे यहाँ पे Ka और यहाँ A स्टार बच्चों। आप टोटल क्या है, टोटल लिखना है ये सारा का सारा, मतलब कि 1 A स्टार, ठीक है, प्लस में 2 A स्टार। आप बात समझ रहे होंगे, राइटिंग थोड़ी ख़राब हो तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। प्लस में K3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये A और साथ में ये क्वेंचर की कंसंट्रेशन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये सॉरी बच्चों, ये किसकी, क्वेंचर की प्रेजेंस में क्वांटम यील्ड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन द अब्सेंस ऑफ,
अगर क्वेंचर नहीं होगा तो क्वांटम यील्ड क्या होगी। हम किस में बात करेंगे, अब्सेंस में आप क्वांटम यील्ड निकालेंगे। अब्सेंस आप ए बी निकाल लीजिए, प्रेजेंस बी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर अब्सेंस होगा मतलब ये वाली रिएक्शन नहीं होगी कि हम क्वेंचर को नहीं मान रहे हैं, हम क्वेंचर को नहीं मान रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब इसका ना कंसेप्ट समझना बच्चों, मैं समझाऊंगी क्यों मैंने प्रेजेंस में निकाली और क्यों मैंने अब्सेंस में निकाली। बहुत नॉर्मल सी बात है, कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। अब देखो क्या लिख दोगे आप, एक तो वो तो लिखोगे कि भाई कितना तो फ्लोरोसेंस हुआ है तो उसका तो वही रेट होगा K1, और यहाँ पे क्या होगा A स्टार, ये तो बात है। और टोटल क्या होगी, टोटल ये होगी कि अब की बार हम क्वेंचर को नहीं मान रहे हैं, तो टोटल अब की बार क्या हो जाएगा, ये K1 A स्टार प्लस में K2 A स्टार, ठीक है। अगर मैंने ये ना लगाया ब्रैकेट के लगा लेना, क्योंकि कंसंट्रेशन के लिए लगाया जाता है, ठीक है। बोलो बात समझ में आई ना। अब देखो मैंने ये क्यों ऐसा किया है, क्योंकि आप काइनेटिक निकाल रहे हो, काइनेटिक्स निकाल रहे हो, आप रेट निकाल रहे हो, तो आपको ये तो देखना पड़ेगा कि क्वेंचिंग, अगर क्वेंचर होगा तब क्या होगा और क्वेंचर नहीं है तो क्या होगा। बात समझ गए ना, तभी तो आपको पता चलेगी ना कि क्वेंचिंग हुई कितनी है। पहले तब क्वेंचर नहीं है तब कितना रेट रहेगा, और नहीं होता है तो कितना रेट है, नहीं होता तो कितना रेट है, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं कैसे दूं, मान लीजिए आप ये आप ना देखना चाह रहे हैं कि भाई अगर टीवी चलता है तो आप कितना पढ़ाई कर रहे हैं। बात समझिए, आपकी काइनेटिक कितनी है, तो आपको ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि एक तो टीवी चल रहा है तब कितनी पढ़ाई कर रहे हो, एक टीवी नहीं चल रहा है तो कितनी पढ़ाई कर रहे हो, तभी तो ऑल ओवर रेट आपको पता चलेगा ना कि कितना, आप भाई कितना फ़र्क है टीवी चलते समय पढ़ाई करने में और ना चलते हुए पढ़ाई करने में। तो वही चीज़ हमने की है इन दी प्रेजेंस और इन दी अब्सेंस, ठीक है। अब आपको सिंपली क्या करना है, आपको इनको कंपेयर कर देना है। क्या कर देना है, आप इनको कंपेयर कर देना है, ठीक है। कंपेयर कर दो, ये क्या है, ये यहाँ पे हम नोट लगा लेते हैं, ये कर लेना, ठीक है। क्वांटम यील्ड फ्लोरोसेंस की जो किस में है, ये यहाँ पे अब्सेंस में है, ठीक है। ए अब्सेंस लिख लीजिए, और ये कौन सा है, प्रेजेंस में, तो आप ये लिख देंगे ऊपर, ठीक है। अब ना किसका लिखना है, पहले ये वाला अब्सेंस वाला ये लिखो, K1 A स्टार, और बाद नीचे क्या लिखना है, K1 स्टार K2 स्टार, ठीक है। फिर नीचे ये ऊपर वाला ये सारा लिख देना है, K1 A स्टार, जो सारी कंसंट्रेशन है वो सारी की सारी लिख दीजिए, K1 A, ये यहाँ पे K2 करना बच्चों, ये ठीक है, 2 है ना, K2 और ये A स्टार, फिर लिखो यहाँ पे प्लस में K3 A स्टार ऑफ 2, ठीक है। इतनी बात आप, फिर क्या हो जाएगा बच्चों, अगर आप देखो तो ये जो है ऊपर वाला ये क्या हो जाएगा, आपस में कट हो जाएगा, ठीक है। इतना हमें समझ में आ रहा है। तो अब जो बच गया है उसको आप लिख लीजिए, क्योंकि ये टोटली चीज़ तो क्या है, ऊपर चली जाएगी, ये वाला क्या चला जाएगा ऊपर, और ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक। अब क्या बच गया आपके पास, एक आप प्रेजेंस में लिख रहे हैं कि ये क्वांटम यील्ड यहाँ पे क्या है, ये अब्सेंस वाला जिसको मैं नोट लिख रही हूँ, ठीक है। और बाय में ये सिंपल आप लिख लें, ठीक है, ये फ्लोरोसेंस, ये फ्लोरोसेंस। अब देखो इसमें आप लिख दोगे तो आपके पास टोटली यहाँ क्या बच जाएगा, K1 प्लस में K2, कॉमन ले लिया है आपने, किसको ले लिया कॉमन, आपके पास A नोट ही है जिसको आप कॉमन करके लिख देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे K1 प्लस में K2, ठीक है, प्लस लगाना। अब ये क्वेंचर की कंसंट्रेशन, और क्योंकि यहाँ भी A आएगा क्योंकि दोनों कॉमन लिया था, और यहाँ पे भी A नोट से A नोट क्या कर देंगे, हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब टोटली हमारे पास बच क्या जाएगा वो भी लिख लीजिए, आपके पास बच जाएगा F बाय में, ये किस में है, अब्सेंस में, और
ये क्या है, प्रेजेंस में। तो आप इसको लिखिए, आपके पास बचा है K1 प्लस में K2 प्लस में K3 और ये क्वेंचर की कंसंट्रेशन बाय में K1 बाय K2। अब इसको आप कॉमन ले सकते हैं K1 और K2, तो आप इसको लिखिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस K3 क्वेंचर की कंसंट्रेशन बाय में नीचे क्या आ जाएगा K1 प्लस K2। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। जो ये प्लस वाला ना, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि हम ऐड करके, ये कहीं भूलना नहीं, ये प्लस लगाना है यहाँ पे सारी जगह, ठीक है ना। अब देखो, अब आपको करना क्या है कि जो K1 1 बाय, ये ध्यान से देखना, 1 बाय K1 प्लस K2, 1 बाय K1 प्लस K2, इसको टो बोला जाता है। इसको आप लाइफ टाइम बोलते हैं किसका, जो ए नोट होता है, जो ए स्टार जिसको हम बोल रहे हैं, रियल लाइफ टाइम आप इसको बोलते हैं क्या है, इन अब्सेंस ऑफ क्वेंचर। इन अब्सेंस ऑफ क्वेंचर जो लाइफ टाइम होता है क्या है, नो, उसको टो बोला जाता है। इस चीज़ को 1 बाय K1 बाय K2, मतलब इस चीज़ को आप अलग निकाल लें, ये तो आप अलग लिख लें, है ना, और ये 1 K1 प्लस K2, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, आप इसकी जगह टो लिख सकते हैं, जिसको रियल लाइफ टाइम बोला गया है। ठीक है, लिखें आप 1 प्लस में K3 और ये क्वेंचर की कंसंट्रेशन, और साथ में हमने क्या लिख दिया, इस K3 के साथ ही आप क्या लिख सकते हैं, टो को लगा सकते हैं यहीं पे ही। ठीक है, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, टो आप यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। K3 इंटू टो को, K3 इंटू टो को यहाँ पे क्या नाम दिया गया है, अब जो स्टर्न वॉल्मर जो कांस्टेंट है उसका नाम दिया गया है। K3 इंटू नोट जो है, इसको क्या नाम दिया गया है, जो स्टर्न वॉल्मर कांस्टेंट है उसका नाम दिया गया है। ठीक है, आप इसको SV का नाम यहाँ दे सकते हैं, SV। ठीक है, एक मिनट यहाँ जगह बना लें थोड़ी। ठीक है, ये SV लिख दिया। अब इसको इकट्ठा लिख दीजिए फिर से कि ये तो किस में हो गया, नोट अब्सेंस में, और ये हो गया प्रेजेंस में। ये क्वेंचर की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे आप 1 प्लस में KSV प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस नहीं सॉरी, क्योंकि कंसंट्रेशन सिंपल थी ना, क्वेंचर। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आ गई। अब आप यूँ देखो कि जो सारा जो काइनेटिक्स है या जो क्वांटम यील्ड होगी वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है क्वेंचर की कंसंट्रेशन के ऊपर, कि आपने क्वेंचर कितना डाला है। नॉर्मल सी बात है, अगर आप क्वेंचर बहुत ज़्यादा डाल देंगे, क्वेंचर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो जो मॉलिक्यूल हैं, जो ए नोट के जो मॉलिक्यूल होंगे, ए स्टार जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल होंगे, वो उतने ही क्या हो जाएंगे, क्वेंच यहाँ पे हो जाएंगे। तो काइनेटिक्स इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है, जो आप क्या बोल रहे थे, क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरोसेंस, तो वो इसके ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर आप क्या करें, अगर आप ग्राफ बना दें इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में बना दें, और इस किसके बीच में, Q के बीच में, इस क्वेंचर की कंसंट्रेशन के बीच में बना दें, तो आप वहाँ से क्या निकाल पाएंगे, वहाँ से आप ये, क्योंकि KSV की जो वैल्यू है वो आप निकाल पाएंगे, और जो स्टर्न वॉल्मर जो कांस्टेंट होगा उसको आप क्या लिखते हैं, उसको आप यहाँ पे हमने लिखा था ना कि ये तो क्या होता है, टो होता है, 1 बाय K1 प्लस K2। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, टो बोला जाता है। तो यहाँ इसकी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यही जो इक्वेशन थी, ये जो इक्वेशन आई है, इसी को हम स्टर्न वॉल्मर इक्वेशन बोलते हैं, और यही क्या है, काइनेटिक्स ऑफ क्वेंचिंग ऑफ